हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में पार्ट 5। दोस्तों, पार्ट 5 में हम देखेंगे पेनल्टीज़ एंड और भी इससे रिलेटेड सेक्शन। ओके दोस्तों, ये हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम बहुत आगे आ चुके हैं। अगर आपने यहाँ से वीडियो देखनी स्टार्ट की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले पार्ट 1 to 4 देखें, जिससे आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। देन आप पार्ट 5 देखें, क्योंकि ये हमारा लास्ट चल रहा है पार्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें MCQ वगैरह रहेगा, केस लॉज रहेगा। ओके, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब रहेंगे, लेकिन जो इन डेप्थ नॉलेज है वो 1 to 5 तक में आपको अच्छे से मिलेगी। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको और एक चीज़ बता दूं, ये जो आप मेरे पास समराइज नोट्स देख रहे हो, आप ये एक बार अगर रिवीजन करते हो तो फिर आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार बुक तो रिवीजन करना ही पड़ता है आपके खुद की नॉलेज के लिए, और ये अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को 2 से 3 बार पढ़ो ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बूस्टअप होती रहे और आप सारे MCQs वगैरह सॉल्व कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको ये समराइज नोट्स चाहिए, मैंने ये सारे नोट्स एक साथ बना लिए हैं। मैंने ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो बड़ा सा चैप्टर था उसे पूरा समराइज़ करके छोटा सा नोट्स बनाया है। ओके, सो अगर आपको ये हैंड रिटेन नोट्स, इसके साथ लास्ट मिनट नोट्स, MCQ और PDF इन सब के फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट पेनल्टी जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 20 में। ओके, ये 2005 अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था। सो पेनल्टी पढ़ने के टाइम हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं पेनल्टी के, क्यों पेनल्टी लगेगा। सो रीज़न्स हैं, सपोज़ जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहा हो, वेजेस में डिले कर रहा हो, तो एम्प्लॉयर पे पेनल्टी लगेगी। देन डिडक्शन, हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा है डिडक्शन क्या होता है, कितना डिडक्शन वैलिड है। ठीक है, इतना डिडक्शन हो सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर जानबूझकर गलत डिडक्शन करे, कुछ ज़्यादा ही एक्सेस डिडक्शन कर ले, या फिर अगर एम्प्लॉयर को लॉस हो रही हो, ओके, लॉस एम्प्लॉयर को हो रहा है लेकिन वो वसूल रहा है एम्प्लॉय से, मतलब एम्प्लॉयज़ के वेजेस में से काट रहा है, एक्सेस डिडक्शन कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। सो इस पर पेनल्टी लगेगी। देन एक्सेस डिडक्शन, वही जो मैंने आपको समझाया कि जितना डिडक्शन बनता है उतना नहीं काट कर एक्सेस काट ले रहा है। ओके, इन सब रीज़न से पेनल्टी लगेगी। ओके, या फिर अगर सपोज़ कोई सर्विस दे रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना, हाउस अकोमोडेशन की सर्विस देता था, हाउस रेंट वगैरह। सो इसमें क्या कर रहा है ना वो, कि जितने का घर है उससे ज़्यादा डिडक्शन काट रहा है, तो ये सब अगर गलती करता है तो पेनल्टी तो भाई सब लगेगी। ओके, अब देखते हैं कितने के फ़ाइन लग सकते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइन ऑफ ₹1000 टू ₹7500। मतलब ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर 1000 से लेकर 7500 रुपये तक का फ़ाइन एम्प्लॉयर पे लग सकता है। सो सबसे फर्स्ट है वेज पीरियड एक्सीड 1 मंथ। जो वेज पीरियड है वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस पार्ट्स में कि वेज 1 महीने से ज़्यादा लेट हम नहीं पे कर सकते, अगर पे होता है तो एम्प्लॉयर को फ़ाइन देनी पड़ेगी। देन वेजेस नॉट पेड इन करंट फॉर्म। दोस्तों, वेजेस पेड करने का मैंने आपको करंट फॉर्म बताया था ना, मैंने आपको बताया था करेंसी और नोट्स। करेंसी जैसे कि कॉइन्स और नोट्स जो चल रहे हो अभी प्रेजेंट में वो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट में चेक और बैंक फैसिलिटीज़ भी ऐड हो गई है। सो अगर वेजेस करंट फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये 4 चीज़ जो है इसमें नहीं देख के वो काइंड के रूप में दे रहे हैं। एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुम खाना ले लो मेरी तरफ से, मैं तुमको वेजेस नहीं देता, तो ये सब नहीं चलेगा। ओके, ऐसा अगर करता है एम्प्लॉयर तो उससे पेनल्टी होगी। देन फेल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, जैसे हमने ये भी पढ़ रखा है, एक पार्ट में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर को मेंटेन करने पड़ते हैं सारे रिकॉर्ड्स। ओके, एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। सो अगर उसने नहीं बनाया वो रिकॉर्ड्स और उसने उसमें पूरे अच्छे से नहीं बताया कितने एम्प्लॉयर काम करते हैं क्या सब, तो इस पर भी देखो पेनल्टी लगेगी। देन इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सपोज़ एम्प्लॉई से फ़ाइन वसूलने के लिए एम्प्लॉयर दिमाग लगाता है और तरह तरह के नियम ऐसे लगा रखे हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फ़ाइन लगेगा, वो नहीं करोगे तो फ़ाइन लगेगा।
ओके, या फिर उन लोगों से कैसे डिडक्शन लिया जाए इसके लिए प्लान बनाते रहता है एम्प्लॉयर। ओके, सो इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं ना वो फाइन का, तो इसके लिए पेनल्टी लगेगी। उसके बाद है फेल टू डिस्प्ले नोटिस। अगर नोटिस नहीं दे पा रहा हूँ, ओके, हमने पढ़ा था ना सो कॉज नोटिस अपने इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, हर जगह लगानी पड़ती है। ओके, और अगर एम्प्लॉयर ने नहीं लगाया नोटिस, फेल हो गया डिस्प्ले करने में नोटिस को, तब फाइन लगेगा कितना, 1000 से लेकर 7500 के बीच में कितना भी लग सकता है। ओके, सो ये था फ़ाइन 1000 से 7500 के बीच में। अब हम देखते हैं फ़ाइन जो कि 0 से लेकर 3000 तक कितने भी रुपए हो सकते हैं। ओके, सो अब है फाइन में एक्सटेंड टू ₹3000। सबसे फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट इंस्पेक्टर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अगर एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ है वो उसे करने से रोक रहा हो, उसमें बाधा डाल रहा हो। इंस्पेक्टर की बहुत सारी ड्यूटीज़ हमने पढ़ी थी, इंस्पेक्टर के पावर्स हमने पढ़े थे, है ना। सो अगर उन सब में वो बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसे मतलब 1 से लेकर 3000 रुपीज़ तक की सज़ा हो सकती है। फिर रिफ्यूज़ और विलफुली नेग्लेक्ट रूल्स अबाउट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का जो भी पावर है, इंस्पेक्टर का क्या क्या पावर था, वो एविडेंस चेक कर सकता था, वो प्रीमाइसिस में घुस सकता था, एंट्री कर सकता था, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, फिर एग्ज़ामिनेशन ले सकता था, सब चेक कर सकता था, सुपरविज़न कर सकता था, इंक्वायरी कर सकता था। ये सब उसे एक्ट में मिला हुआ था। तो ये सब काम विलफुली अगर रिफ्यूज़ या फिर नेग्लेक्ट किया जाता है, ओके, उसे काम नहीं करने दिया जाता उसका, तो एम्प्लॉयर को 3000 रुपये तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हु एवर रिपीट्स द सेम ऑफेंस। क्या क्या ऑफेंस जो हमने पढ़ा था ना, फ़ाइन 1000 से लेकर 7500 तक के बीच में क्या क्या फ़ाइन था। 1 मंथ से ज़्यादा अगर वेज लेट कर दिया, फिर हमने पढ़ा था वेजेस को करंट फॉर्म में नहीं दिया, यानी कि करंट जो भी फॉर्म है, पैसे में, रुपए में, बैंक में, चेक में अगर नहीं दिया। फिर हमने पढ़ा था रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया। देन इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फ़ाइन, एम्प्लॉय से गलत तरीके से फ़ाइन ले रहा है, नोटिस नहीं दिखा रहा है। सो ये सब एक बार तो उसने गलती कर दी, लेकिन फिर से उसने रिपीट किया सेम ऑफेंस। एक ही गलती को अगर दोबारा कोई करता है तो अब सिर्फ फ़ाइन से काम नहीं चलेगा, अब इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि सज़ा होगी कितनी, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की। और फ़ाइन लगेगा कितना, 3750 रुपये से लेकर 20,500 रुपये तक की, या फिर बोथ, या तो ये होगी या ये, या फिर दोनों ही हो सकती है। कब, अगर कोई भी ऑफेंस बार बार किया जा रहा हो, एक बार बोलने से नहीं समझ आ रहा और बार बार कर रहा है कोई गलती, तो फिर सज़ा भी होगी और फ़ाइन अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो ये था पेनल्टी सेक्शन पूरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। दोस्तों, आज की ट्रिक ये है कि एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार रिवीजन करें। 10 स्टडी मटेरियल लेकर 10 बार पढ़ने से अच्छा आप पूरे नोट्स को एक बार समराइज़ कर लीजिए, एक जगह करके उसी को पढ़िए। ओके, इससे क्या होगा, जो भी नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं आप उससे पढ़ें, तो इससे आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आपके दिमाग में रिटेनिंग पावर अच्छी तरीके से इंक्रीज़ होगी। और पता है क्या होता है, कभी कभी तो सिर्फ देखने से भी हमें चीज़ें याद आ जाती है। हम अपने मेमोरी में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अरे हमने ये वाली चीज़ देखी थी, और हम याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, मेरे साथ तो ये चीज़ होती है। सो आप ये ज़रूर करें कि आप जो नोट्स एक बार फाइनलाइज़ कर लें और उसी को बार बार पढ़ें। ओके, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए तो ऐसे क्लासेस है, ये आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेजेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अब सपोज़ जो मज़दूर था ना, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो भी बकाया वेजेस था जो उसे नहीं मिला, तो वो अब किसे देना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 25A में है। सो पेड पर्सन नॉमिनेटेड। दोस्तों, आप सभी ने बैंक में कभी ना कभी अकाउंट खुलाया होगा। सो जब हम बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो हमसे पूछता है ना कि आपकी नॉमिनी कौन होगी, मतलब पैसा हम आपके बाद किसे देंगे। तो उसमें हम कोई भी अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखवाते हैं नॉमिनी का। ओके, सो ऐसे ही मज़दूर या फिर लेबर, एम्प्लॉयर
अगर वो लोग नौकरी पे जाते हैं तो जो फॉर्म वो लोग भरते हैं तो उसमें उनके नॉमिनी का नाम भी लिखाया रहता है। वो अपने घर के किसी भी पर्सन या जिसका भी नाम वो लोग नॉमिनी में लिखते हैं, सो वो पर्सन नॉमिनेटेड हो जाता है कि पैसा या तो एम्प्लॉयर को मिलेगा या फिर एम्प्लॉय को मिलेगा या फिर उसने जिस पर्सन को नॉमिनेटेड किया है उसे मिलेगा। ओके। दूसरा है डिपॉजिटेड टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस पर्सन का कोई नॉमिनी नहीं है, ओके, नॉमिनी है लेकिन उसका कोई पता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो एक्ट में, ओके, हमने अथॉरिटी देखा था ना, सो अपने पार्ट 4 में हमने पढ़ा था अथॉरिटीज़ के बारे में। सो वहाँ पे डिपॉजिटेड कर सकते हैं अमाउंट को, ओके। ये है सेक्शन 25A। फिर अथॉरिटी जाके उस पैसे को जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देगी। अब देखते हैं सेक्शन 26। फॉर मेकिंग एनी न्यू रूल्स 3 months नोटिस टू बी गिवन। अगर कोई भी न्यू रूल इस एक्ट में ऐड किया जाता है तो उसके लिए 3 months का नोटिस दिया जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आज ही रूल आया और आज से ही चालू हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम 3 months का नोटिस देना पड़ेगा कि ये नया रूल आया है और इसे अब हम लोग लागू करेंगे, ओके। सो इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सब रेडी हो जाते हैं कि न्यू रूल आने वाला है, ओके। सो दोस्तों, ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का जितना भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। अगर आप यहाँ से ये सब कवर करते हो तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। बस कंडीशन ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना है, ओके। ये सारे पार्ट्स में भी मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा एक करके भी दे दूँगी सारे पार्ट्स को, ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कोई वीडियो चाहिए न्यू तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, आपको वो भी देने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे से क्लास लेनी हो तो आप वो भी मुझसे कह सकते हैं, ओके। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।